तो हेलो गाइस, सैम पाई बैक। तो आज हम बात करेंगे क्लासरूम फॉर लाइट सीजन 2 के एपिसोड 3, जो स्टार्ट करता है कोर्ट से द ग्रेटेस्ट सोल्स आर कैपेबल ऑफ ग्रेटेस्ट वाइसेस एज वेल एज ग्रेटेस्ट वर्च्यूज के बारे में। तो लेट्स बिगिन। तो लास्ट एपिसोड के एंड में जो मनाबे और उस बाकी क्लास की लड़कियां थी सी की, वो बहुत ज़्यादा बुली कर रही थी काई कुरिजावा को, और जो एन खोई था वो बस देख रहा था और वहाँ पे कुछ नहीं कर रहा था। इसका रीज़न आपको आगे पता चल जाएगा। बड़े युकीमुरा था ये चीज़ नहीं देख पाता और बीच में इंटरफेयर कर लेता है। तो जो और बुली वाली लड़कियाँ थी क्लास सी की, वहाँ से चली जाती हैं। लेकिन जो अपनी काई कुरिजावा थी वो भी उसके लिए थैंकफुल नहीं थी, उल्टा से कहती है बीच में ना पढ़ने को, एज़ अभी तो उसकी मदद कर सकता है बट हमेशा वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर आप बुली के बीच में एक बार आ भी जाओ तो मतलब कई और कर उसको बुली कर लेगी। तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं था, इसलिए उसके लिए थैंकफुल नहीं थी। तो उसके बाद हमें दिखता है जो क्लास वीनस का ग्रुप वीनस का रिजल्ट था वो भी आउट हो जाता है। किसी ने एक्यूज़ किया था वीआईपी को, तो उनकी जो गेम थी वो भी ख़त्म हो चुकी थी। और जो रुइन था अभी भी ट्राई कर रहा था फिगर आउट करने की जो प्रिंसिपल था इस गेम के पीछे का। तो अपना सोचता है यान कोजी कि वो भी अपने मूव्स खेलना शुरू कर देगा जब उसके पास टाइम है, और वो मैसेज सेंड करता है मनाबे को। और ये क्या करता है यह थोड़ी देर बाद चल जाएगा, और वो बस वेट कर रहा था उस मैसेज रिएक्शन होने का। तो इसके दिखते में काई कुरिजावा जो कि शिप के इंजन रूम में थी, आज उसे वहाँ बुलाया था हिराता ने, बट टू अ सरप्राइज़ या फिर डर कह सकते हैं, वहाँ पे आई थी क्लास सी की लड़कियाँ, बट इस बार उनके साथ थी रीका, जिसके लिए उसकी माफ़ी मांग रहे थे। बट इस उनका प्लान बदल चुका था, एज अब चाहते फोटोशूट करना जब काई कुरिजावा बैक करे मर्सी के लिए। तो इससे बहुत डर गई थी काई कुरिजावा, और उसको देख के मनाबे कहती है, मतलब इसको देख के लगता है कि पहले बुली हो चुकी है, और ये सुन के वो बहुत स्टन हो जाती है। तो अभी भी चाहते थे कि वो बैक करे मर्सी के लिए, बट जो काई कुरिजावा थी वहाँ चाहती भागना, बट जो मनाबे थी उसे रोक कर उसे स्लैप करती है, बट वो यहीं पे नहीं रुकती है, और वो चाहे जो रीका उनके साथ आई थी वो भी इसे स्लैप करे। तो पहले तो रीका थी थोड़ा हेजिटेट करती है, बट बाद में वो इसे इंजॉय करना शुरू कर देती है। और ये जो चीज़ थी ये मिलग्राम एक्सपेरिमेंट को क्लैरिफाई करती है कि अंडर सर्कमस्टांसेस जो ह्यूमंस थे उनकी नेचुरल क्रुएल्टी इन्हांस हो सकती है, जो यहाँ पे भी हुआ था। तो इतनी बीटिंग के बाद जो कुरिजावा थी वो रोना शुरू कर देती है, और जो एन कोई था उसे अगेन फिर देखता है रोते हुए। और इस पर वही रीज़न था जिसकी वजह से लड़कियाँ थी वहाँ पे आई थी। एज जो पहले मैसेज था मनाबे को, उसमें लिखा हुआ था कि उनकी मदद करेगा, एज वो चाहता है रिवेंज लेना काई कुरिजावा के ऊपर। और वहाँ पर जो काई कुरिजावा थी वही बैक शुरू करती करना मर्सी के लिए, और यही प्लान था एन कोजी का, एज वो चाहता था जो कुरिजावा थी वो हिट करे रॉक बॉटम, ताकि उसे एक यूज़ कर सके एज अ बेटर टूल, मतलब कि ताकि उसे अच्छा टूल बना सके अपने यूज़ के लिए। तो उसके बाद जो काई कुरिजावा थी अभी भी रो रही थी, और लड़कियां थी वहाँ से चली गई थी। लेकिन जब देखती हो एन कोजी को अपने आगे तो कॉल करने की कोशिश करती हो हिराता को, बट जो एन कोई था उसी चीज़ से रोक लेता और कहता है कि वो जानता है कि दोनों रियल कपल नहीं है, और उसकी बुलिंग के बारे में भी जानता है, और वो जब चाहे इसी को रिवील कर सकता है। तो जो काई कुरिजावा थी कोशिश करती है उसको हिट करने की, बट जो एन कोई था उसे रोक लेता और उसे एक वॉल स्लैम देता, जो पोस्ट काफ़ी फेमस हुआ था नोवेल की वजह से। तो उसे पूछते कुरिजावा कि वो क्या चाहता है, क्या उसके अंदर बॉडी के पीछे था वो, और टू माई सरप्राइज़ वो इस पर हाँ कर देता और उसे कहता है अपनी लेग स्प्रेड करने के लिए, और उसे ब्लैकमेल कर रहा था। तो काई के पास कोई ऑप्शन नहीं थी, तो वो वही करते जो कहता, और थोड़ा भी रेजिस्ट नहीं कर रही थी। इसको देख के वो थोड़ा सरप्राइज भी हो जाता, और जो चीज़ थी उसके चेहरे पे बिल्कुल नहीं दिखती है। तो इस चीज़ को जो कुरिजावा थी वो क्लैरिफाई करती है कि जब पीपल को कन्फ्रंट करते हैं उनकी रियलिटी के साथ तो कुछ नहीं कर पाते हैं, बस उसे सेट कर सकते हैं। बट जो एन कोई था उससे जानता रियल रीज़न या फिर रियलिटी क्या थी कि उसे इतना हर्ट कर रही थी, क्योंकि वो इतना ज़्यादा डर चुकी थी कि यहाँ तक कि अपनी आप की बॉडी को भी सरेंडर कर रही थी, और जो एक चीज़ थी काफ़ी अब नॉर्मल थी। जब वो देखता है उसकी जो एब्डोमेन में बहुत ज़्यादा स्कार पड़े हुए थे, और इसकी स्टोरी हमें फ्यूचर में पता चल जाएगी, और से वो बताता है कि जो दुनिया में बहुत ज़्यादा मतलब क्वालिटी है या फिर बहुत ज़्यादा डार्कनेस और डिस्पेयर है, और जो उसने एक्सपीरियंस किया है वो उनका एक बस एक टाइप है।
और मैं जिन दिलों में मतलब डार्कनेस होती है वो आपस में अट्रैक्ट करते हैं, और जिस पर ज़्यादा डार्कनेस होती है वो कम डार्कनेस वालों को अपने अंदर कवर कर लेता है। और ये बताने की कोशिश कर रहा था कि जो उसने देखा है उससे कहीं ज़्यादा डार्कनेस इस वर्ल्ड में है, बट वो एक प्रॉमिस करता है कि उसे प्रोटेक्ट करेगा। और उसको दिखाता है एक वीडियो जिसमें जो क्लास की लड़कियां थी उसे बुली कर रही थी, और उसको कहता है इसे यूज़ करने के लिए जब फिर से उसे परेशान करें, ऐसे उसे थ्रेटन वगैरह करें, और वो चाहता उसकी मदद लेना, क्योंकि जो क्लास डी थी वो असाइन नहीं कर पाई रैंक्स में जब तक उनमें यूनिटी ना हो, जो फिलहाल उनमें नहीं थी। तो चाहता था जो अपनी काय कुरजावा थी वो जो उनकी लड़कियाँ थी क्लास में उनको लीड करें, ताकि उनमें एक यूनिटी आए और वो असाइन कर पाए, क्योंकि जो इस चीज़ के लिए जो सूझने थी वो इतनी मतलब फिट नहीं थी। एल्फ कुछ भी हो जाए वो लास्ट में एक बस लोनर थी, और जो उनका रिलेशनशिप रहेगा वो थोड़ा प्रोफेशनल रहेगा, मतलब कि वो उसकी मदद करेगा, बदले में वो उसकी मदद करेगी। तो काय कुरजावा थी उसके डील को एक्सेप्ट कर लेती है, और स्टार्टिंग के लिए कहता है वो कि सबसे पहले जो चीज़ करेगी वो था इस टेस्ट को जीतने की, और सिर्फ था अपना प्लान। तो इसके बाद जो एन कोई था वो मिलता अपनी क्लास की इंस्ट्रक्टर मिस चावाशिरा से, जो चाहता एक्सचेंज करना अपने पॉइंट को कुछ लेने के लिए। उनकी अकेडमी एक बहुत बड़ा रूल था कि जब तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पॉइंट हो वहाँ पे कुछ भी खरीद सकते हैं, तो भी वहाँ पे कुछ खरीदने आया हुआ था। तो उसके पास जाता कॉन्फ्रेंस रूम में जहाँ पे इचिनोज़े थी वहाँ पे सो रही थी, और जब वो उठती हैं वो पूछती है कोजी से क्या वो जाना चाहता है क्लास ए में। तो उसका आंसर मतलब काफ़ी अजीब था, बट एक्सेप्ट कर लेता है। तो उसमें कहते हैं इचिनोज़े कि जब वो ग्रेजुएट करना चाहती हैं वो क्लास ए से करना चाहती हैं, बट वो दोनों अलग अलग क्लास में थे, तो उनमें से बस एक बंदे का सपना पूरा होगा। बट अयान कोजी के अकॉर्डिंग एक और मेथड भी था, वो था 20 मिलियन पॉइंट को इकट्ठा करना, जो काफ़ी मुश्किल था और किसी ने आज तक चीज़ नहीं की थी। बट जो इचिनोज़े थी वो जो कलेक्ट करी थी अपने पॉइंट्स को, तो जो अयान कोई था उसने चीज़ देख ली थी, और वो कहता है कि उसमें ज़्यादा प्राय अब नहीं करेगा। और वो अपनी बात कर रहे थे तो वहाँ पे और बच्चे भी आ जाते हैं। उसके बाद उनकी फाइनल डिस्कशन थी वो टेक प्लेस करती है, और स्टार्टिंग में जो हमागुची था क्लास बी का वो एक प्रपोजल देता है कि उनका मेथड था चीज़ करने का उन्हें अब चेंज करना चाहिए, और डायरेक्टली जो उनके फ़ोन थे उन्हें सबको दिखाने चाहिए। एज ये करने से कोई भी झूठ नहीं बोल पाएगा, आज जो वीआईपी था उनका पता लगा देंगे। इस प्लान में बहुत सारा रिस्क था, पिट्रेल और चीज़ों का, बट ये अगर रिस्क लेंगे तो इस डेडलॉक को तोड़ पाएंगे। लेकिन जो माचिदा था क्लास ए का वो इसके बिल्कुल खिलाफ था। भाई इचिनोज़े कहती हैं कि अगर कुछ नहीं करेंगे तो जो क्लास ए है वो सबसे फ़ायदा उसको होगा, बट जो और क्लासेस थी वो रिस्क ले सकती है। बट जो सारा प्लान था ये था इचिनोज़े का, और बस यूज़ कर रही थी उसको हमागुची को, ताकि जो प्लान था वो सबके सामने रख सके। तो सबसे पहले क्लास ए बी थी सॉरी, वो अपने जो फ़ोन्स थी सबको दिखाती हैं, और इसके बाद जो एन को दिखाता अपना फ़ोन, और बारी बारी जितने भी लोग थे सब अपना फ़ोन दिखाते हैं, और लास्ट में बचते हैं क्लास ए वाले और युकीमोरा। और इसका जो युकीमोरा था वो एक्सेप्ट करता है कि वो एक वीआईपी है, लेकिन जो सब चीज़ थी ये बस एक्टिंग थी। तो इससे जो उनकी विक्ट्री थी वो एश्योर हो चुकी थी, और वहाँ पे जितने भी लोग करते हैं प्रॉमिस कि वो साथ में इस गेम को कंप्लीट करेंगे और एक्सपोज नहीं करेंगे युकीमोरा को, बट चीज़ बहुत इम्पॉसिबल थी। आज उनमें से कोई बिल्डर करने वाला था, और यही प्लान था अयान कोजी का। क्योंकि सब कुछ हो रहा था ये बस एक ट्रैप था अयान कोजी का, क्योंकि मेरा कोई भी वीआईपी नहीं था, और जान कोई ने से कहा था कि वो खुद एक वीआईपी है, तो उन्हें अपने फ़ोन को ट्रेड कर लिया था ताकि उनमें से कोई गैस करता उसका नाम तो गलत हो जाए और उन्हीं क्लास को पॉइंट मिल जाए। भाई वो इचिनोज़े थी उनसे एक स्टेप आगे थी, और वो कॉल करती है अयान कोजी को, जिससे रिवील हो जाता है कि उन दोनों अपने फ़ोन को ट्रेड किया था, और जो एक्चुअल वीआईपी है वो अयान कोजी है। तो वहाँ पे जितने भी लोग थे इससे बहुत गुस्सा होते क्लास डी के ऊपर, और उन्हें चीटर कहते हैं, और जो फाइनल डिस्कशन थी फाइनली ओवर हो जाती है। तो इसके बाद जो युकीमोरा बहुत डिप्रेस था, वो जो वहाँ पे चीज़ हुई थी ये वर्स्ट केस सिनेरियो था उनके लिए, बट इन रियलिटी ये बेस्ट केस सिनेरियो था क्लास डी के लिए, कि जो एन कोई था वो वीआईपी नहीं था, बट एक्चुअली काय कुरजावा वीआईपी थी। तो उन दोनों एक डबल लेयर प्लान बनाया हुआ था, मतलब कि सबसे पहले जो अयान कोजी और काय कुरजावा थे उन्हें आपस में फ़ोन ट्रेड किए थे, और वो एक्ट करता है वीआईपी, और उसके बाद फ़ोन ट्रेड करता है युकीमोरा से, और जो युकीमोरा था उसको भी इस प्लान के बारे में पता नहीं था। तो वहाँ पे कोई भी लड़का एक्सपोज करता युकीमोरा को या फिर अयान कोजी को उन्हें प्लान पता चल जाता ट्रेडिंग वाला, और उसको एक्सपोज करते हैं तो हर हालत में गलत हो जाते हैं, और उनकी क्लास थी उन्हें पॉइंट मिल जाते हैं। बट
इसमें एक बहुत बड़ा फ्लॉ भी था, क्योंकि फ़ोन तो एक्सचेंज कर सकते हैं बट जो उसकी सिम थी उसे एक्सचेंज नहीं कर पा रहे थे। आज जो स्कूल से उन्हें फ़ोन मिलते हैं उसमें जो अपनी सिम थी ये लॉक होती थी। तो जैसा मैंने पहले भी बताया था कि इस एकेडमी में आप कुछ भी खरीद सकते हैं, बस आपके पास पॉइंट्स होना चाहिए। तो जब पहले मिला था वो मिस चाबाशिरा से, तो उसने ख़रीद लिया था अनलॉक मेथड सिम निकालने का, और इसके बाद उन्होंने अपनी सिम एक्सचेंज कर ली थी और जो प्लान था उसे फुल प्रूफ बना दिया था। बट जो इचिनोज़े थी उसको इस प्लान के बारे में पता था, बट फिर भी उसने रिवील नहीं किया था इस प्लान के बारे में, एज़ जो चीज़ थी उसकी क्लास बी के लिए बहुत बेनिफिशियल थी, क्योंकि अगर क्लास ए या फिर क्लास सी रिवील करते वीआईपी को तो जो क्लास बी था उसको फ़ायदा होगा, और इसीलिए उसने उसका प्लान को यहाँ तक कि मदद की थी सक्सेसफुल बनाने में, और डिस्कशन थी उसको इसीलिए उसने मतलब बहुत लंबा खींचा हुआ था। और उसको बताता है अयान कोजी कि सारा प्लान सुजुने का था, जैसा कि वो हर बार बताता है, बट मेरे अकॉर्डिंग उसको पता चल चुका था कि एक्चुअल मास्टरमाइंड कौन था, और उनका प्लान था ये सही में सफल हो जाता है, और जो उनका ग्रुप मार्च था उसमें जो क्लास अपनी डी थी वो जीत जाती है। बट टू द सरप्राइज़ जो पूरा टेस्ट हुआ था उसमें क्लास सी जीत जाती है बहुत बड़े अंतर से, और जो क्लास बी थी उनकी रैंकिंग चेंज नहीं होती है, और जो क्लास ए थी उनकी जो रैंकिंग थी माइनस में चली जाती है। तो उसके बाद जो क्लास डी थी अपने यहाँ डिस्कशन कर रहे थे, बट फिर से उन्हें इंटरफेयर करता है रियोन। तो इसके बाद जो क्लास सी का लीडर था रियोन उन्हें बताता है कि उसे पहले से पता था कि एग्जैक्टली कौन वीआईपी है, लेकिन सुजन थी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ थी कि उनके ग्रुप में कोई भी ट्रेडर नहीं था, तो उसे कैसे पता चला कि भाई उनमें से वीआईपी कौन है। तो जो अपना रियोन कहता है कि उसे बहुत पहले से पता था कि जो अपनी खुशजा थी वो वीआईपी थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑब्वियस चीज़ थी, और अब से उसे टारगेट होगी सुजुने, और वो उसकी सोलर बॉडी दोनों को मतलब तबाह कर देगा। और उनको कहता है कि जो अपना सेकंड टर्म है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और जो एपिसोड था वो यहीं पे एंड हो जाता है, और इस एपिसोड में बहुत सी चीज़ें टेक प्लेस करती हैं, जैसा कि जो एन कोजिया उससे अपना नया टूल मिल गया था, और जो काई क्रूज़ा का पास था मुझे फ्यूचर में पता चल जाएगा कि उसको इतने बड़े वॉन्ट कहाँ से मिले। और इस एपिसोड में पता चलता है कि जितने भी क्लास के लीडर्स हैं वो कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, जैसे कि इचिनोज़े उसको सही प्लान पता है उसके बारे में, फिर वो नहीं बताती हैं, और अयान को तुम्हारा पहले से इंटेलिजेंट है ही, और जो रियोन था उसे सब कुछ पहले से पता था। तो मैं उन तीन क्लासेस कुछ ज़्यादा खतरनाक है उन सब से, और जो रियोन था अब पीछे पड़ा सुजुने के अयान कोजी की वजह से, क्योंकि जितने भी प्लान थे वो थे अयान कोजी के, बट उसको लगता है सुजुने के प्लान थे, तो मतलब उनके पीछे पड़ चुका था। और इस समय एक और बात भी पता चलती है कि जो सुजुने का ग्रुप था वो इस गेम में हार चुका था, उसके जीतने कहने के बावजूद भी। तो देखते हैं नेक्स्ट में क्या होता है। तो आज के लिए तो इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट में। सारा बाय। फील करो खुद को, उड़ने लगा मैं आसमान में।